तो लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 240 के साथ हाजिर हूँ। तो इस एपिसोड की शुरुआत में आन हुई ब्रांच का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हमारा यंग मास्टर होता है। तो यंग मास्टर को न्यूज़ मिलती है तो इसी के साथ मास्टर गुरु चलाकर कहता है ये क्या हो रहा है, क्या वाकई में हमारे डीमन गार्ड के ऊपर राइटियस अलायंस के लोगों ने अटैक किया, उनका रास्ता ब्लॉक करने की कोशिश की, तो फिर उनका क्या बना। तो इसी के साथ ही गार्ड उनसे कहता है जी बिल्कुल उनके ऊपर अटैक हुआ था, लेकिन वो सारे के सारे यहाँ पर डीमन लॉर्ड तक पहुँच भी नहीं पाए। वो डीमन लॉर्ड तक पहुँचते कैसे, डीमन लॉर्ड ने उन सभी लोगों को वाइप आउट कर दिया। तो मास्टर गुरु कहते हैं तो यहाँ पर डीमन लॉर्ड तक पहुंचना कोई आसान बात है, उन्हें क्या लगा था कि वो डीमन लॉर्ड तक पहुंच सकते हैं। तो इसी के साथ ही मां यंग लॉर्ड उनसे पूछता है कि बताओ डीमन लॉर्ड इस वक्त हैं कहां पर। तो गार्ड उनको बताता है कि जो मैं रिपोर्ट मिली है उस रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग कल दोपहर तक माउंट हैंग के पास पहुंचे थे। तो हमारा यंग मास्टर से पूछता है तो क्या वो वाकई में जहां पर इतनी तेजी के साथ मूव कर रहे हैं, उनकी स्पीड क्या है। तो गार्ड उनसे कहता है कि सर उनकी स्पीड इतनी फास्ट नहीं है, वो लोग तो बस आराम से चलते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लेकिन ये है कि वो लोग अपने रास्ते में आने वाले नदी नालों को इसी तरह पार कर रहे हैं और रास्ते में जो भी माउंटेन्स आ रही हैं उनको पूरी तरह से रेस किया जा रहा है। यानी कि वो लोग यहाँ पर किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी जगह के ऊपर से टर्न नहीं ले रहे, बिल्कुल सीधा एक डायरेक्शन में आगे बढ़ रहे हैं। इसी वजह से वो लोग बड़ी जल्दी वहाँ पर पहुँच जाएंगे। तो हमारा यंग मास्टर हाजिन कहता है कि मुझे लगता है कि मैं जल्दी से जल्दी वहाँ पर पहुँचना चाहिए। तो मास्टर गुरु से कहते हैं कि मुझे बताओ कि स्टील स्वॉर्ड डेमोनिक एल्डर से कोई न्यूज़ मिली है। तो मास्टर गुरु कहते हैं नहीं, अभी तक यहाँ पर उनसे राब्ता नहीं हो पा रहा, लेकिन मुझे लगता है कि वो लोग भी यहाँ पर निकल चुके हैं और नादरन हुनान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। वो और बेजर्क डीमन स्क्वाड के लोग भी इस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो हमारा यंग मास्टर हाजिन कहता है तो फिर ठीक है, सभी लोग रेडी हो जाओ, हम लोग भी जुई जैंग की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो वो लोग कहते हैं ठीक है सर, हम लोग अभी जाकर अपना सामान रेडी करते हैं। तो हाजिन कहता है कि हम सभी लोग यहाँ पर जल्दी से जल्दी डीमन गार्ड तक इसलिए पहुंचना चाहते हैं क्योंकि वो कोई आम इंसान नहीं है, बल्कि वो डीमन गार्ड हैं। हमें इस बात का कोई डर नहीं है कि यहाँ पर म्यूरियम के अंदर कोई उनको नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि म्यूरियम के अंदर कोई भी इस लायक नहीं है जो कि उसके ऊपर जाकर अटैक करके डीमन गार्ड को नुकसान पहुंचा सके। हम लोग जल्दी से जल्दी उसे जाकर वहां पर वेलकम करना चाहते हैं, क्योंकि जैसे वो युयांग में पहुंचे तो हम लोग वहां पर सबसे पहले मौजूद हुआ अपने डीमन गार्ड को वेलकम करने के लिए। वो एक ऐसा इंसान है जो इतना पावरफुल है, जो कुछ भी कर सकता है, और एक ऐसे इंसान को हम लोग यहाँ पर इन लो लाइव्स के ऊपर अटैक करने के लिए तो बिल्कुल भी नहीं इस्तेमाल करने वाले। हम डीमन गार्ड को इनके ऊपर अटैक नहीं करने देंगे, क्योंकि हम लोग यहाँ पर ये काम खुद करेंगे। इन सभी जितने भी कमीने लोग हैं इन सभी लोगों को हम खुद वाइप आउट करेंगे। तो इसी के साथ ही यहाँ पर नेक्स्ट सीन जो होता है राइडियस हिमालय अलायंस का दिखाया जाता है, जहाँ पर दैम सोयोंग को अपनी चिंता पड़ी होती है। दैम सोयोंग कहता है क्या वाकई में ये सच है कि पूरी की पूरी टीम्स जो वहां पर भेजी गई थी वो वाइप आउट हो गई हैं। तुमने वाइप आउट का लफ्ज इस्तेमाल किया, बल्कि तुम्हें यह कहना चाहिए था कि वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो गए हैं, उनमें से कुछ जख्मी हैं, कुछ मर गए हैं। तो हाउ फैक्शन का यंग मास्टर से कहता है नहीं सर, मैं यहाँ पर जो भी कह रहा हूँ वाकई में सच कह रहा हूँ। सेकंड एल्डर डू योंगजोंग और सेकंड गार्डियन दूसरी तरफ से स्टील ब्लड फोर्ट्रेस की तरफ से 200 लोग थे और हमारी तरफ से पूरे 100 लोग थे। टोटल 300 लोगों की आर्मी वहां पर भेजी गई थी और वो लोग पूरी तरह से वाइप आउट हो गए। उनमें से किसी एक के सर्वाइव करने का भी निशान नहीं है, बल्कि उनकी डेड बॉडीज भी खत्म होकर गायब हो गई हैं। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर से कहते हैं कि इसका मतलब यह है कि हमें काफी नुकसान पहुंचा है, बताओ दुश्मन को कितना नुकसान पहुंचा है। तो हमारा यंग मास्टर से कहता है कि सर दुश्मन को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा। दैम सोयोंग हैरान होकर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि दुश्मन को नुकसान ना पहुंचा हो, यह बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। चलो माना कि उसने यहाँ पर उस आर्मी को पर्सनली ट्रेन किया है, यानी डीमन गार्ड ने अपनी डीमन गार्ड आर्मी स्पेशल वहां पर लेकर आया है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं है कि उनके जो सोल्जर्स हैं वो इनविंसिबल हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं और यहाँ पर उन्हें नुकसान भी नहीं पहुंचा। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर हमारे लोग जो वो अटैक भी नहीं कर पाए और इससे पहले उन लोगों ने वाइप आउट कर दिया। तो ये बात सुनने के बाद वो और भी हैरान होते हैं जब हमारा हाउ फैक्शन का यंग मास्टर ने बताता है कि उन्हें वहां पर अटैक करने का मौका ही नहीं मिला, इसी वजह से वो लोग पूरी तरह से वहां पर से वाइप आउट हो गए और जहां तक कि डीमन गार्ड के सोल्जर्स ने उनसे फाइट भी नहीं की। तो इसी के साथ ही दैम सोयोंग सोच रहा होता है कि लगता है कि डीमन गार्ड की पावर वाकई में बहुत ज्यादा ओवरवेलमिंग है। हमारे लोगों को ना तो वहां से भागने का मौका मिला, ना ही फाइट करने का मौका मिला, तभी तो वो पूरी तरह से वाइप आउट हो गए हैं। तो गोंग शैची से कहता है लेकिन आजकल म्यूरियम में एक बहुत ही बड़ी अफवाह फैली हुई है, क्या आप उस अफवाह के बारे में जानना चाहेंगे। तो दैम सोयोंग उसे कहते हैं हाँ बताओ कि वो क्या अफवाह फैली हुई है। तो गोंग शैची से कहता है कि सर अफवाह ये फैली हुई है कि सभी लोग आजकल यहाँ पर एक बात कर रहे हैं, वो लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर डिमोनिक कल्ट के लोग फॉरबिडन आर्ट्स को यूज करते हैं। मुझे पता है कि वो फॉरबिडन आर्ट्स को यूज करते हैं, लेकिन ऐसी कौन सी फॉरबिडन आर्ट है जिसकी वजह से उनका जो पैलक क्वीन है, उनका जो एम्परर पैलक है वो पूरी तरह से हवा में उड़ता है। लोगों ने यहाँ पर उसे नदी के ऊपर से उड़ते हुए देखा है। चलो ये तो मान लिया कि डीमन गार्ड अपनी पावरफुल स्पेशल टेक्निक के साथ अपनी उस पैलिकन को हवा में उड़वा सकता है, अपनी कैरेज को हवा में उड़वा सकता है, लेकिन लोगों ने यहाँ पर उसकी आर्मी जो है, उसके सोल्जर्स की आर्मी को सेम फॉर्मेशन के अंदर पानी के अंदर डूबते हुए देखा और दूसरे किनारे के ऊपर सेम फॉर्मेशन में पानी के अंदर से निकलते हुए देखा। ऐसे लगता है जैसे कि वो एक घोस्ट आर्मी हो। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर से कहते हैं क्या वाकई में ऐसा हो सकता है, क्या वाकई में सोल्जर्स ऐसा कर सकते हैं, क्या वो पानी के अंदर गए और पानी के अंदर से उसी तरह सेम
सेम फॉर्मेशन के अंदर बाहर निकल आए और पानी के अंदर डूबे नहीं, उन्होंने सांस भी नहीं लिया। गोंग शाची उनसे कहता है जी सर ये बात वाकई में सच है, इसी वजह से तो वो लोग बड़ी तेजी के साथ नॉर्थ की तरफ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और मैंने तो यहाँ तक सुना है कि वो नदी नालों के ऊपर से रुकते नहीं है, बल्कि उनका कैरेज उड़ता हुआ आगे बढ़ जाता है, सोल्जर्स पानी के अंदर से निकल जाते हैं और अगर रास्ते में कोई माउंटेन आ जाए तो डिमन गार्ड अपनी पावर्स के साथ पूरी माउंटेन को काट कर बीच से रास्ता बना देता है। मैंने पर्सनली जाकर तुझे नहीं देखा, लेकिन मुझे इस बात का आइडिया है कि वो लोग जहाँ पर वाकई में कुछ ऐसा कर रहे हैं, इसी वजह से वो लोग नॉर्दर्न एरिया में बड़ी तेजी के साथ आगे की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे लगता है जैसे कि जहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल आर्मी हमारी तरफ आगे बढ़ रही है, जिसका रास्ता रोकने के लिए माउंटेन्स भी काफी नहीं है, वो अपना रास्ता बनाकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो दैम सोयोंग उसे कहता है कि मुझे लगता है ये वाकई में सच हो सकता है, लेकिन क्या इसके बारे में तुम्हें जहाँ पर पक्का है, कंफर्म है? तो गोंग शाची कहता है सर मैं कंफर्मली तो नहीं कह सकता, क्योंकि मेरे लोग भी वहां पर गए हुए हैं और इस बात को देखकर मैसेज भिजवाएंगे, तभी ये बात कंफर्म होगी। तो हमारे दैम सोयोंग सोच रहा होता है कि ऐसा लगता है जैसे कि यहाँ पर कोई इमोर्टल आर्मी हमारी तरफ आगे बढ़ रही हो, यानी कि एक गार्ड अपनी जियांगशी की आर्मी लेकर हमारी तरफ आगे बढ़ रहा हो। तो जैसे वो यहाँ पर जियांगशी का लफ्ज अपने जहन में लाता है, इसी के साथ ही दैम सोयोंग को एक बात याद आती है और वो कहता है अगर ऐसी बात है तो फिर मैं इसका फायदा उठा सकता हूँ। तो दैम सोयोंग के खुराफाती दिमाग में अब यहाँ पर कौन सा नया आइडिया है जियांगशी का लफ्ज सुनते ही। तो जियांगशी का मतलब होता है एक ऐसी कठपुतली जो कि डेड बॉडी को जिंदा किया गया हो, यानी कि एक ज़ोंबी कह लो। तो वो यहाँ पर इस लफ्ज को कैसे यूज करने वाला है, हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे।